प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि ये जो जुडिशल अमेंडमेंट्स हुई हैं पार्लियामेंट की जानिब से, ये जो है एक्सेप्टेबल नहीं है और बेसिकली इससे जो ये है हमारा जुडिशल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया है और पार्लियामेंट की जो है मुदाखलत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बेसिकली ये पार्लियामेंट की नहीं इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत है। तो इसको वकला जो है किसी तौर पे भी जो है पसंद नहीं कर रहे और इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अपने पार्ट पे ये पूरी कोशिश करेंगे कि इस तरीके की जो भी अमेंडमेंट्स हैं वो साइड पे हो ताकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कायम रहे। जी, मौलाना फजलुर रहमान साहब का अपना व्यू है, वो हमारे लिए काबिल रिस्पेक्ट है, लेकिन बार का अपना व्यू है। आज आईनी जो तरामीम हुई है 26वीं, उसके हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कराची बार एसोसिएशन की तरफ से, सिंध बार की तरफ से और हाई कोर्ट बार के नुमाइंदगान थे और सीनियर एक्स प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मुनीर मलिक साहब मौजूद थे। इसमें हमने कैटेगरिकली उस अमेंडमेंट को हमने ये चीज़ अपना बयान अपना मौक़िफ़ सामने रखा है कि उसमें जो सुपरमेसी ऑफ जुडिशरी है, जो आज़ादी है अदालत की, वो 100% कंप्रोमाइज़ होगी और इधर कोशिश की जा रही है फिक्स कोर्ट्स और एक पपेट कोर्ट्स बनाए जाएं ताकि इनको चूज़ करने वाली जो एक कमेटी का नाम रात से चल रहा है जिसमें वो नाम है, वो नाम पढ़कर मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि अब ये लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करेंगे जिनके कई केसेस इन्हीं कोर्टों के अंदर पेंडिंग है। तो ये अलमिया है, इसमें इंशाल्लाह जो बारें हैं इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ जिस तरह ठोस रख रही हैं, कल इस्लामाबाद बार ने रखा, आज आपको कराची बार की तरफ से और हाई कोर्ट बार की नुमाइंदगी थी इसमें। तो इंशाल्लाह अगर ये बातों से नहीं हुई तो पुरअमन तहरीक की तरफ ये मामला जाएगा इंशाल्लाह। तहरीक शुरू कहाँ से हुई है? तहरीक सर हर वो वकील अंदरूनी तौर तो शुरू कर चुका है अपने दिलों के अंदर। इंशाल्लाह उसको देर नहीं लगेगी। अगर इन वकला के जो सेंटिमेंट्स हैं उसको खातिर में नहीं लाया गया तो ये बहुत जल्द ये तहरीक कराची, इस्लामाबाद, पिंडी, KPK और बलूचिस्तान के सड़कों पर होंगे। अभी समझते हैं कि जो वकील सड़कों पर निकलेंगे, पुलिस और आपका आमना सामना होगा कि पिछले दफा वैसा हुआ। हम पुरअमन लोग हैं और आपने देखा 2007 में हमारे वकला साहिबान इस जुडिशरी की आज़ादी के लिए जलकर शहीद हो गए मगर पीछे नहीं हटे। तो हम वो वकला हैं जो आइन की बालादस्ती और कोर्टों की सुपरमेसी के लिए हम इंशाल्लाह जलने को प्रेफरेंस देंगे, मरने को प्रेफरेंस देंगे, अपनी जानों देने को, नजराने देने के लिए प्रेफरेंस देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। हुआ है या आप समझते हैं कि उसमें कोई बुरा इजाफा है? मैं समझता हूँ एक बैलेंस जो उनको एक्ट करना था उसमें आखिरी वक्त में वो इतना कामयाब नहीं हो सके और मेरे ख़्याल से आप पार्लियामेंट की बालादस्ती को अगर इस तरीके से देखते हैं कि पार्लियामेंट में जो कुछ होता रहा, एक आम आदमी समझता है ये बालादस्ती नहीं है, ये कोई ऐसी क़ुव्वतें थी जो दरपर्दा काम कर रही थी और उन क़ुव्वतों को रोकना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का। आज सुप्रीम कोर्ट भी पार्लियामेंट की तरह एक कॉम्प्रोमाइज़ इदारा बन गया। देखें काजी साहब एक उस ज़माने में जब 2018 में इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ कॉन्स्पिरेसीज़ की और डेफिनेटली वो रेफरेंस हम समझते थे और समझते हैं कि एक बदनीयती पे मुबनी रेफरेंस था और सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट जिसमें मंसूर अली शाह साहब भी शामिल थे, मेजॉरिटी जजमेंट जिसके तहत काजी फैज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ ये रेफरेंस ख़त्म किया गया और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के रूबरू वो चीफ जस्टिस भी बने। मैं समझता हूँ ओवरऑल उनके टेन्योर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी जिस पे हम समझते हैं जब आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल खुद लेकर आप आए, आपकी पहली ख्वाहिश ये थी रोस्टर फ्रेमिंग पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है, चाहे हाई कोर्ट्स हों चाहे सुप्रीम कोर्ट्स हों। आपने कहा रोस्टर फ्रेमिंग हमेशा होती रही है, उसमें बायस्ड हुए हैं, बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हुए हैं जिनसे नज़र आता था कि रोस्टर एक ख़ास तरह से सेट किया जा रहा है। जब वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आ गया फुल बेंच के थ्रू, आपने कहा हमेशा हम इसको ऑर्डिनेंसेस को हम डिस्करेज करेंगे। आज से 1 महीने पहले जब ये 26वीं तरमीम की बात आई और एक ऑर्डिनेंस लाया गया रात की तारीखी में, उस ऑर्डिनेंस के रूह से आप एक सीनियर जज को बाहर करते हैं और उससे आज जो आपकी ये अमेंडमेंट आती है वो कितनी फैसिलिटेट हुई, वी ऑल नो। तो मैं समझता हूँ कि काजी साहब के बहुत सारे फ़ैसले अच्छे भी हैं लेकिन बहुत सारे फ़ैसलों पे हमारी रिजनमेंट्स हैं और उसमें एक फ़ैसला ये भी था कि जो ऑर्डिनेंस आया था, इस तरह की ऑर्डिनेंस की सियासत और ख़ास करके ऐसा एक वक्त में लेकर आना जबकि आपको नज़र आ रहा है कि एक ख़ास शख्स को विक्टिम बनाना, तो मैं समझता हूँ खुद वो विक्टिम रहे इसी से।